بدबख्त इंसान की कौन सी चीज बढ़ जाती है? दुनिया की हिर्स। किस चीज पर ज़कात वसूल नहीं की जाती? फलों पर। जिन्नात कितनी किस्मों के होते हैं? 3। निकाह करना कैसा है? सुन्नत है। निकाह से पहले लड़की को देखना कैसा है? बेहतर है। कौन सी इबादत इंसान की सेहत के लिए अच्छी है? रोज़ा रखना। कुरान मजीद की किस सूरत में मेराज का जिक्र है? सूरा बनी इसराइल। किस मखलूक को अल्लाह ताला का लश्कर कहा जाता है? फरिश्तों को। काबे की तरफ रुख करके सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी गई? नमाज ज़ोहर अदा की गई। कौन से सहाबी जंग में 2 तलवारें इस्तेमाल करते थे? हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु। ऐलाने हक पर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कौन सा लक़ब मिला? फारूक। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नस्ब किस नबी से जा मिलता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज की खुशबू कितनी दूर से महसूस हुई? 80 मील के फासले से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा कहाँ दिया था? मैदान अरफात में। सूरा हजर किस बस्ती के नाम पर है? वादी हजर जो कौम समूद की बस्ती थी। दज्जाल के आने से मदीने में क्या होगा? 3 दफा ज़लज़ला आएगा। ख्वाब में क्या देखना अल्लाह के राजी होने की निशानी है? खुद को कुरान पढ़ते देखना। यहूदी किस किताब को मानते हैं? तौरात। हदीस के मुताबिक किस तरह सोने से इंसान बीमार होता है? पेट के बल। कपड़ों के साथ कुत्ता या बिल्ली लग जाए तो क्या हुक्म है? पाक रहेगा। सूरा कहफ में हजरत जुल्करनैन के कितने सफर बयान हुए हैं? 3 सफर। बीवी की नाराजगी दूर करने के लिए कौन सा गुनाह करना जायज है? झूठ बोलना। सर्दी के दिनों में जिस्म को अंदर से गर्म रखने के लिए किस आटे की रोटी खानी चाहिए? बाजरे की रोटी। उकबा बिन अबी मुईत किस जंग में हलाक हुआ? जंग बद्र में। दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है? बेफायदा है। कौन सी आयत में अल्लाह ने जन्नत की नेमतों का जिक्र किया है? सूरा रहमान में। किस आयत में अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है? सूरा इनाम में। नमाज का वक्त कब शुरू होता है? सुबह सादिक से। गीबत करने वाले के बारे में क्या फरमाया गया है? गीबत करना हराम है।
कौन सा दिन अल्लाह के नजदीक सबसे अफजल है? जुमा का दिन। कौन सी उम्मुल मुमिनीन का हक महर वो खुद थीं? हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम है, उसका क्या मतलब है? सलामती वाला घर। तौबा के दरवाजे कब बंद हो जाते हैं? मौत के वक्त। नींद में कौन सा काम करने वाले लोग सुस्त होते हैं? खर्राटे लेने वाले। क्या रात को झाड़ू देने से गुनाह होता है? नहीं, इससे गुनाह नहीं होता। पुराने जमाने में जादूगरों की सरपरस्ती कौन करता था? बादशाह। रोजा रखने का मकसद क्या है? तकवा हासिल करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कितनी मर्तबा हुई? एक मर्तबा। बच्चे को नमाज की तालीम देने का सही वक्त क्या है? बचपन से ही नमाज की तालीम देनी चाहिए। कुरान मजीद में कुल कितने सजदे हैं? 14 सजदे। क्या फर्ज नमाज के बाद नफल नमाज पढ़ना जायज है? जी हाँ, ये मुस्तहब अमल है। क्या नफल नमाजें फर्ज नमाजों की तादाद में शामिल होती हैं? नहीं, नफल नमाजें इजाफी इबादत हैं। क्या नमाज के बाद दुआ करना मुस्तहब है? जी हाँ, नमाज के बाद दुआ करना मुस्तहब और कबूलियत का वक्त है। खुतबे के दौरान खाना पीना या बात करना कैसा है? हराम है। किस शख्स के लिए मगफरत की दुआ करना मना है? मुशरिक के लिए। सबसे ज्यादा इज्जत वाला इंसान कौन है? हाफिज कुरान। मिराज शरीफ का तोहफा किस चीज को कहा जाता है? नमाज। किस इंसान की दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिंद होती है? बीमार मुसलमान की। किस नमाज में सजदा सहव किया जाता है? किस नमाज में सजदा सहव किया जाता है? जिस नमाज में भूल हो जाए उसमें सजदा सहव किया जाता है। इल्म सीखना हर मुसलमान पर क्या है? फर्ज है। क़यामत के दिन जमीन किस चीज की होगी? तांबे की। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा कहाँ मदफून है? जन्नतुल बकी में। पांचवा कलमा किस नाम से पुकारा जाता है? कलमा इस्तगफार।
کس کی دعا فرشتوں کی دعا کی مانند ہوتی ہے؟ مریض کی دعا۔ زکوٰۃ کے کتنے مصارف ہیں؟ 8 مصارف ہیں۔ آخرت میں سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ نماز کا۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ کتنی دفعہ قرآن مجید کو مکمل پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ ہر مہینے ایک بار۔ نماز کی کس حالت میں بات کرنا منع ہے؟ نماز کے دوران۔ حدیث مبارک میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ بچوں کو۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی کپڑا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے کلام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی الہی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ جنت میں جانے والوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 33 سال ہوگی۔ سب سے پہلے سبحان اللہ کس فرشتے نے کہا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی؟ سورہ نجم۔ شیطان پہلے کیا تھا؟ جن۔ اللہ تعالیٰ نے کس جانور کو 3 پلکیں عطا فرمائی؟ اونٹ کو۔ عرب کی محبوب ترین غذا کون سی ہے؟ ستو۔ مسلمان عورت کے کفن میں کتنے کپڑے ہوتے ہیں؟ 5۔ کس سورہ کے سامنے کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا؟ سورہ بقرہ۔ کس سورہ کا اختتام ایک دعا پر ہوتا ہے؟ سورہ بقرہ۔ موت سے 40 دن پہلے کون سا خواب آتا ہے؟ کوئی بھی خواب نہیں آتا۔ کس عورت سے نکاح کرنا منع ہے؟
शिरक करने वाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस पैगंबर के दामाद हैं? हजरत शोएब अलैहिस्सलाम। अल्लाह से मुलाकात का शौक किसकी अलामत है? मोमिन की अलामत। कौन सी सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले के नाम पर है? सूरा कुरैश। किस सूरत के बगैर नमाज नहीं होती? सूरा फातिहा। वो कौन सा सदका है जो कभी खत्म नहीं होता? इल्म दीन। क़यामत के दिन सबसे रोशन चेहरा किसका होगा? जो वुजू के पाबंद थे। वो कौन सा जानदार है जो सोते हुए भी अपनी आंखें बंद नहीं करता? मछली। कुरान पाक में किस जानवर की आवाज को सबसे बुरा कहा गया है? गधा। क्या कपड़े बदलने से वुजू टूट जाता है? नहीं टूटता। ईमान में इजाफा कैसे होता है? कुरान, दुआ और नेक अमल से। क्या रिज्क की तंगी गुनाहों की वजह से होती है? जी हाँ। बच्चे का अकीका ना करने से वालिदैन को क्या नुकसान होता है? अकीका ना करने से वालिदैन को कोई दुनियावी नुकसान या गुनाह नहीं होता, मगर वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके सवाब से महरूम रहते हैं। अकीका बच्चे की बरकत, हिफाजत और फलाह का जरिया है। इसे ना करने से ये रूहानी बरकतें कम हो जाती हैं। माली तंगी की सूरत में अकीका छोड़ना मुआफ है।